बहू के पेट में दर्द था। कराहते हुए भी उसने जैसे तैसे खाना बनाया और लेट गई आराम करने। बाकी सारे काम छोड़ दिए। इस पर बूढ़े ससुर की तीखी टिप्पणी आती है, कोई दर्द नहीं है, सारा दर्द काम ना करने के लिए है। बूढ़ी दादी सास, जो खुद उठकर बाथरूम तक जाने की स्थिति में नहीं है, बहू के इस तरह बेवक्त लेटने से चिंता में आ जाती है कि अब घर का बचा सारा काम कैसे होगा, और उठकर रसोई में पहुंचकर बर्तन धोने की कोशिश करने लगती है। बूढ़ी बुआ सास, जिनकी खुद की बहू ने उन्हें निकाल दिया, वो भला कैसे कम रहेगी। शाम को बेटा घर आया तो आते ही 2 की 4 लगाने का काम उन्होंने किया। तो बुजुर्ग केवल पीड़ित नहीं होते हैं, कभी कभी ये संस्कारहीन और बदतमीज नई पीढ़ी भी पीड़ित हो सकती है। अधिकतर बुजुर्ग अपने ही गुरूर में रहते हैं, जिसे हम सठियाना बोल देते हैं। और ये कुछ भी हो, पीड़ित होना तो कतई नहीं है। इनकी जिद बच्चों से 4 गुना आगे होती है। बच्चों को मार पीट कर समझा लो, इन्हें तो एक शब्द नहीं कह सकते। ऊपर कहानी में है, एक बहू बेटा, उनके 3 बच्चे और घर में 4 बुजुर्ग। काम करने के लिए कोई सेविका नहीं, क्योंकि सेविका रखने की हैसियत ही नहीं। बेटा अगर पानी का गिलास भी पकड़ा दे तो जोरू का गुलाम घोषित हो जाए। क्या लगता है कि बहू कोई मशीन है जो लगातार बिना थके सुबह की चाय से लेकर रात के दूध देने तक की सेवा करती रहेगी। बेटा हर संभव मदद करता है, जैसे रसोई में छुपकर चाय बनाना, आटा गूंथ देना या सब्जी की कटिंग कर देना। उस पर भी बुजुर्गों की ताक झांक की कहीं हमारे बेटे से कोई काम तो नहीं करवा रही। बेटा समझता है कि ये पत्नी की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम दोनों पति पत्नी की साझा जिम्मेदारी है, इसलिए वो हर संभव मदद कर देता है। और शायद इसलिए बहू 10 साल से टिकी हुई भी है। बुजुर्गों का व्यवहार तो ऐसा कि पूछिए मत। सब्जी में नमक ही नमक भर रखा, ले जा इसे। चाय एकदम फीकी है, चीनी डालकर दोबारा बना इसे। अपने बाप के घर है, जो 7 बजे सोकर उठा जा रहा, मतलब एक छोटी सी गलती के इंतजार में रहते हैं। और उनकी बहू दुनिया की सबसे खराब बहू। मेरी याद में कम से कम 5 बार इस घर की बहू परेशान होकर घर छोड़कर जा चुकी है। जब घर छोड़कर चली जाती है तब बेटे के सर पर सारा काम आ जाता है। बेटा भी परेशान, बाहर का करे या घर की महाभारत समेटे। ऐसे में आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार सभी का झुकाव बुजुर्गों की तरफ। बेचारे, एक ढंग की बहू मिल जाती तो बुढ़ापा कट जाता। ऐसी बहू मिली कि सभी की दुर्गति हो गई। मतलब ढंग की बस बहू नहीं है, बाकी पूरा परिवार ढंग का है। बहुत सारी परिस्थितियों में से शायद ये भी एक परिस्थिति हो जहां वृद्धाश्रम का विकल्प ढूंढा जाता हो। मुझे उम्मीद है वृद्धाश्रम में ऐसे बुजुर्गों को अच्छा तो नहीं ही लगता होगा। उनके गुरूर की भड़ास बेटा बहू को कोसने में ही निकल जाती होगी। लेकिन इस तरह के परिवार में बेटा बहू के पास और क्या विकल्प है? आपके पास कोई सुझाव हो तो सुझाइए, क्योंकि बेटा बहू बेचारे अभी भी यही सब झेल रहे हैं पिछले 10 सालों से। बुजुर्ग समझने को तैयार नहीं, सेविका रखने के लायक इनकम नहीं, और बहू बीती जा रही है उम्र और अपनी ही कुड़न में। ग्रामीण परिवार है, इसलिए वृद्धाश्रम का ख्याल तक नहीं है और ना ही आएगा। आया भी तो समाज जीने नहीं देगा। स्रोत
एक जानकार की आंखों देखी।